आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया एक सवाल के साथ। वो सवाल क्या पूछा उसके पहले उनका दिल से शुक्रिया कि इतना प्यारा इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, क्योंकि इस सवाल के जवाब से बहुत सारे लोगों की मदद होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि अगर घर में आए दिन बहुत ज़्यादा कलह होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं, घर के जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बीच में कोई तालमेल, कोई प्रेम, कोई प्यारा सा संबंध जैसा कुछ रह नहीं गया है। एक दूसरे को खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। घर में घुसते ही ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा हो, कुछ एक भारीपन सा हो, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा मायूसी सी छा जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? घर का जो ऑरा है, जो एनर्जी है, उसे सही कैसे करें? ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूँ अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। 20 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 10 डेज की क्लास, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड 7 सितंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और हाँ, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। आप सभी के सारे कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सभी का जवाब दूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम सभी ने पढ़ा है और ये हम जानते हैं कि हर एक चीज़ में ऊर्जा होती है, हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी है। हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स घूमते हुए दिखाई देते हैं, है ना? तो अगर घर में इस तरीके का इश्यू हो रहा है, आए दिन कलह, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आपसी प्रेम तालमेल नहीं है, एक उदासी मायूसी सी घर में सन्नाटा सा छाया रहता है, तो समझ जाइएगा कि घर का एनर्जी फील्ड खराब हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और अगर नेगेटिव हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। और खराब किसने किया है? हमारे ही सोच विचार से, शब्दों से। तो उसे अगर हमने खराब किया है तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। तो कैसे ठीक करना है, वो 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या है, तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी, जो आप लोग सभी लोग जानते भी हैं, ज़ीरो लिमिट किताब में डॉक्टर ह्यूलियन के बारे में बताया गया था। और डॉक्टर ह्यूलियन के बारे में आप लोग जानते हैं, वही साइकेट्रिस्ट जिन्होंने 1000 पेशेंट्स को 6 महीने के अंदर ही ठीक कर दिया था, बिना टच किए हुए, बिना उनको कोई दवाई, बिना कोई उनका जांच कुछ भी किए हुए, बस दूर से एक कमरे में बैठकर सब कुछ ठीक कर दिया था। तो ज़ीरो लिमिट किताब में एक चैप्टर है जहाँ पर उस वार्ड, जो वो हवाई स्टेट हॉस्पिटल का जो वार्ड है, उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया था। और वो कंडीशन बता रही थी कौन? वहीं पर एक जो सोशल जो हेल्पर होती हैं, उन्होंने डॉक्टर जो विटाले को एक लेटर में मेंशन किया था कि उस वार्ड की हालत क्या थी जब डॉक्टर ह्यूलियन वहाँ पर गए थे। जब डॉक्टर ह्यूलियन वहाँ पर गए थे तो हवाई स्टेट हॉस्पिटल के उस वार्ड में, जहाँ पर ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम किए थे जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, इतने भयंकर क्राइम्स किए हुए थे, तो डॉक्टर ह्यूलियन को जिम्मेदारी मिली, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट थे, तो उनको जिम्मेदारी मिली कि इन 1000 पेशेंट्स को ठीक किया जाए।
और वहाँ की हालत क्या थी वार्ड की, चलिए जो सोशल वर्कर ने जो बताया था, हेल्पर ने जो बताया था, वो जानते हैं। उन्होंने क्या बताया था, उस चिट्ठी में लिखा था कि वहाँ पर हॉस्पिटल में जो वार्ड था, वहाँ पर हर 15 दिन के बाद ना पेंट करवाना पड़ता था दीवारों को, क्योंकि दीवारों पर लगे हुए पेंट 15 दिन के अंदर ही खराब हो जाते थे, उखड़ उखड़ कर नीचे गिरने लगते थे। कितना भी अच्छा पेंट कर लो, लेकिन दीवारों के ऊपर कोई पेंट टिकता ही नहीं था। और वहाँ पर जो गार्डन में जो प्लांट भी लगाए हुए थे, या कॉरिडोर में, लॉबी में जो भी है प्लांट्स भी लगाए हुए थे, वो प्लांट्स कभी हरे भरे नहीं रहते थे, सूख जाते थे, फूल तो कभी उगता ही नहीं था वहाँ पर। और जो भी नर्स एंड जो भी डॉक्टर जिनको रिक्रूट किया गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो लोग वहाँ पर आना भी नहीं चाहते थे, छुट्टी मारते थे या ट्रांसफ़र ले लेते थे, आने से कतराते थे, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा उनको बहुत नेगेटिव लगती थी, उनको बहुत भारीपन सा लगता था, तो वहाँ पर कोई आना भी नहीं चाहता था। अब जब डॉक्टर ह्यूलन को ये जिम्मेदारी मिली इन 1000 पेशेंट्स को ठीक करने की, और जब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आए दिन प्लम्बर को बुलाया जाता है, आए दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स आ नहीं रहे, नर्स आ नहीं रहे, दीवारों पर लगे हुए पेंट खराब हो रहे, जो भी जैसे कि जो बेड होता है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कितना भी अच्छा लेकर आओ। तो समझ में आ गया था डॉक्टर ह्यूलन को कि यहाँ की ऊर्जा बहुत नेगेटिव है, और उन्होंने ऊर्जा को सही करना शुरू कर दिया। और वो कैसे किया? हवाइन प्रेयर को करके, हो ओपोनोपोनो प्रेयर को करके, वो दीवारों को टच कर करके उस पर सी पॉट लिखा करते थे, CEEPORT। उस किताब में बताई गई है, सी पोर्ट का फुल फॉर्म होता है क्लींस इरेज टू जीरो स्टेट टू पोर्टल। तो वो सी पॉट लिखते थे दीवारों के ऊपर, और वहाँ पर बैठकर हो ओपोनोपोनो प्रेयर को किया करते थे। तो सबसे पहले, अगर घर की ऊर्जा ऐसी हो चुकी है, आपको घर में घुसते ही एक भारीपन सा लगता है, उदासीनता, सन्नाटा छा जाता है, तो घर की ऑरा को ठीक आप ही को करना है। घर वो जगह है जहाँ पर इंसान सोचता है कि मैं थक हार कर जब ऑफिस के बाद जाऊं तो मेरी थकावट मिट जाए, लेकिन उल्टा अगर हो रहा है तो अब इसे सही भी हम ही को करना है, इसे ऊर्जा को करेक्ट भी हम ही को करना है। तो आप आराम से घर में बैठकर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपकी घर की ऊर्जा नेगेटिव हो चुकी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को लेना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या बोलोगे? मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज की जो मेरे अंदर ही है, जिसके कारण आज मेरे घर की ऊर्जा बहुत नेगेटिव हो चुकी है, परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल सा नहीं रह गया है। मैं उन सारी मेमोरीज़ को अपने अंदर से फ्री करती हूँ, उन सारी मेमोरीज़ को मैं गॉड लव लाइट में ट्रांसम्यूट करती हूँ। ये जो भी लाइन है मैंने उसी किताब से लिए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से बोलने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद 108 बार, 108 टाइम आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर को कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे जैसे आप इन फ्रेजेस को बोलते जाओगे, 4 फ्रेजेस को बोलते जाओगे, देखना आप अपने अंदर बोल रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो। देखते देखते आपकी ऊर्जा से जुड़ी हुई सारी ऊर्जाएं, क्योंकि हम सभी एक ही हैं, सारी ऊर्जाएं, वो घर भी है, चीज़ें भी है, सब धीरे धीरे क्लीन होने लगेगी, सब धीरे धीरे क्लीन होने लगेगी। देखिएगा, डॉक्टर ह्यूलन ने ये किया, और ऐसा करने के बाद जो डॉक्टर्स, जो नर्स उस वार्ड में आना भी नहीं चाहते थे, आए दिन वो लोग ट्रांसफ़र लेते थे, छुट्टियां मारते थे, अब वो आने लगे। यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद हो गई थी वहाँ पर, इतनी अच्छी ऊर्जा वहाँ पर हो गई थी कि अब तादाद में जो नर्स और डॉक्टर्स वहाँ पर आने लगे। और जो प्लांट्स थे अब वो हरे भरे रहने लगे, दीवारों पर लगा हुआ पेंट अब बहुत दिनों तक रहता था। जो डॉक्टर ह्यूलन की जो गुरु थी मोर्ना जहाँ पर रहती थी,
जिस भी सोसाइटी में रहती थी, मैं सोसाइटी यहाँ पर बोल रही हूँ, तो अड़ोस पड़ोस में वहाँ पर जैसे घर के सामने गार्डन बनाए जाते हैं, गार्डनिंग किया जाता है। तो डॉक्टर मोरना बोल रही, मोरना जो थी, उनके घर के जो सामने जो गार्डन था ना, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही हरा भरा, और इतने सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर लगते थे। अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग अगर मोरना के वहाँ से जाते भी थे ना, तो एक बार रुक कर वो पूछते भी थे कि आपका माली कौन है, कौन ये करता है इतना सुंदर गार्डनिंग। माली तो कोई नहीं था, वो तो मोरना की ऊर्जा ऐसी थी, इतनी सुंदर ऊर्जा थी कि प्रकृति भी उनके ऊर्जा से अपना तालमेल बिठा रही थी, है ना। तो आपको इस तरीके से क्लींजिंग करनी है, देखिएगा बहुत ज़्यादा असर होगा। और दूसरा क्या काम करना है, प्रार्थना, दुआएं, ये सब करनी है। प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आप आराम से होपोनोपोनो प्रेयर को करने के बाद दोनों हाथ को जोड़कर प्रभु से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर के ऊपर बनाए रखना, अपनी दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे घर के इर्द गिर्द आजू बाजू ही रखना, अपना वरदान भरा हाथ मेरे घर के ऊपर प्रभु हमेशा बनाए रखना। मेरे घर के अंदर जो भी आए वो अपने साथ साथ बहुत अच्छी सेहत, बहुत सारा सकारात्मकता, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा बरकत, सुख समृद्धि को लेकर आए। और मेरे प्यारे परमात्मा, जो भी मेरे घर से बाहर जाए वो अपने मन में बहुत सारा सुकून, बहुत सारा शांति, बहुत सारी सकारात्मकताओं को लेकर जाए। इस तरीके की प्रार्थना करिए। और तीसरा क्या काम करना है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। आप बार बार बोलिए, क्योंकि शब्द में बहुत पावर होती है ना, शब्द बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं, जो बोलोगे वही तो होने लगेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, जब प्रार्थना किया उसके बाद आप बोलना शुरू कर दीजिए, मेरे घर के हर एक कोने में दिव्य शक्तियों का निवास है, मेरे घर के हर एक कोने में दिव्य ऊर्जाओं का निवास है, मेरा घर आशियाना है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर के ऊपर प्रभु की कृपा की बरसात हमेशा होती रहती है, प्रभु का वरदान भरा हाथ मेरे घर के ऊपर हमेशा बना रहता है। इस तरीके का अफर्मेशन आप बोलिएगा। तो करना है आपको 3 काम, मैं फिर से रिपीट कर दूं। होपोनोपोनो प्रेयर से आपको क्लेंजिंग करनी है उस ऑरा की, जिसे हमने अपने आप से ही खराब किया था, अपने शब्दों से, अपनी फीलिंग से, अपने एक्शन से। तो उसे आप ठीक करोगे, प्रार्थना करोगे और अफर्मेशंस बोलोगे। इस तरीके से ये 3 काम करने से देखिएगा आपका घर का जो एनर्जी फील्ड है ना, वो एकदम जुगनू की तरह चमकने लगेगा। आपका घर एक पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा, जो ब्रह्मांड से सुख समृद्धि, दुआओं को, बहुत सारी बरकतों को अपने आप से खींचने लगेगा। तो अगर हमने अपने घर के मैग्नेटिक फील्ड को खराब किया था, नेगेटिव किया था, उसके ऊपर एक काला बादल सा घेर दिया था, अब उसकी बारी आ गई है उस काले बादल को हटाने की। इस तरीके से जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप लोग भी इस तरीके से सवाल को रख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन सवालों का बेहतर से बेहतर जवाब देने के लिए, बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।